Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is Muhammad Mughis Ijaz. Students, today our topic of discussion is parts of speech. In parts of speech, we are going to discuss only adjectives. Students, if you are new to this channel and if you have not subscribed my channel yet, then kindly subscribe this channel and press the bell icon so that you may receive notifications of my upcoming videos regularly. So now let's move towards our today's video, which is about adjectives. Students, adjectives noun, प्रोनाउन और अदर एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि ये नाउन, प्रोनाउन और दूसरी एडजेक्टिव्स के मैनी में इजाफा करते हैं। इसके अलावा ये उन अल्फाज के बारे में मुनासिब इंफॉर्मेशन देते हैं जिनको ये मॉडिफाई करते हैं, यानी कि जिनके मैनी में ये इजाफा करते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन किस तरह प्रोवाइड करते हैं? बाय आंसरिंग दी क्वेश्चंस, यानी कि कुछ क्वेश्चंस के जवाबात को देकर। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट काइंड, हाउ मैनी, विच वन और हाउ मच। ये पूछते हैं एडजेक्टिव से कि नाउन किस किस्म का है, कितना है, कौन सा है और कैसा है। स्टूडेंट्स, अब आप सोचते होंगे कि एडजेक्टिव का फ़ायदा क्या है। तो एडजेक्टिव्स किसी भी राइटिंग में दुरुस्तगी, रंग और असलियत यानी कि ओरिजिनलिटी का इजाफा कर सकती है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट काइंड ऐसी एडजेक्टिव्स के लिए यूज़ होता है जो नाउन के बारे में बताती हैं कि वो किस किस्म का है। फॉर एग्जाम्पल, द जू हैज़ अ 2-year-old मेल लियोपर्ड। चिड़ियाघर में 2 साल का नर चीता है। अब यहाँ लफ्ज़ लियोपर्ड एक नाउन है और जो अल्फाज का ग्रुप यूज़ किया गया है अ 2-year-old मेल, ये एक एडजेक्टिव है। अब यहाँ एडजेक्टिव बता रही है कि चीता किस किस्म का है, तो हम कहेंगे चीता 2 साल का है और नर है। यानी कि यहाँ जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ किया गया है लियोपर्ड के लिए, वो उसके मैनी में इजाफा कर रहा है, इसीलिए हम इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एडजेक्टिव कहेंगे। इसी तरह हाउ मैनी ऐसी एडजेक्टिव्स के लिए यूज़ होता है जो नाउन के बारे में तादाद या मिकदार को जाहिर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी 10 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे निज़ाम शमसी में 10 सैयारे हो सकते हैं। अब यहाँ लफ्ज़ प्लैनेट्स नाउन है जबकि लफ्ज़ 10 एडजेक्टिव है। अब अगर आप पूछें कि ये एडजेक्टिव क्यों है, तो हम कहेंगे कि इसकी 2 वजूहात हैं। पहली ये है कि ये क्वेश्चन हाउ मैनी का जवाब दे रही है, यानी कि कितने प्लैनेट, तो एडजेक्टिव 10 कह रही है कि 10 प्लैनेट। दूसरी वजह यह है कि लफ्ज़ 10 लफ्ज़ प्लैनेट्स के मैनी में इजाफा कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसी तरह विच वन ऐसी एडजेक्टिव्स के लिए यूज़ होता है जो बताती हैं कि वो किस नाउन के बारे में यूज़ हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव हर दैट हैट ओवर देयर। उसने उसे वो टोपी वहीं दी। अब यहाँ लफ्ज़ हैट नाउन है जबकि लफ्ज़ दैट एडजेक्टिव है। अब आप पूछेंगे कि दैट किस तरह एडजेक्टिव हो सकता है, तो हम कहेंगे कि हम इसे भी 2 वजूहात में एक्सप्लेन करेंगे। पहली ये है कि ये एडजेक्टिव क्वेश्चन विच वन का जवाब दे रही है, यानी कि कौन सी टोपी, तो एडजेक्टिव दैट कहेगी कि वो टोपी। इसी तरह दूसरी वजह यह है कि यहाँ लफ्ज़ दैट लफ्ज़ हैट के मैनी में इजाफा कर रहा है, उसके बारे में मालूमात दे रहा है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है हाउ मच। हाउ मच ऐसी एडजेक्टिव्स के लिए यूज़ होता है जो बताती हैं कि नाउन कैसा है और कितना अच्छा, बुरा, खूबसूरत वगैरह है, यानी कि इसमें हम क्वालिटी को डिस्कस करते हैं ना कि क्वांटिटी को। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बिगर टीवी देन ही डज। मेरे पास उससे बड़ा टीवी है। अब यहाँ लफ्ज़ टीवी नाउन है
जबकि लफ्ज़ बिगर एडजेक्टिव है। अब यहाँ भी अगर आप पूछें तो इसकी भी दो वजूहात हैं कि एडजेक्टिव बिगर क्यों है। इसकी पहली वजह यह है कि ये क्वेश्चन हाउ मच का जवाब दे रही है, यानी कि कैसा टीवी, तो एडजेक्टिव बिगर कह रही है कि बड़ा टीवी। दूसरी वजह यह है कि लफ्ज़ बिगर लफ्ज़ टीवी के मैनी में इजाफा कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब हम बढ़ते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की तरफ। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल इस बात पर जोर देने के लिए किया जाता है कि किन चीज़ों को अलग किया जा रहा है, और यह भी कि इन चीज़ों की स्पीकर से दूरी भी है। अब दूरी कितनी है तो इसका जवाब ये एडजेक्टिव्स खुद देंगी, यानी कि अगर हम दिस का इस्तेमाल करें या दीज का, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ स्पीकर के करीब पड़ी है। इसी तरह अगर हम दैट या दोज का इस्तेमाल करें तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़, वो मखसूस चीज़ स्पीकर से दूरी पर है। इन एडजेक्टिव्स में शामिल हैं विच, व्हाट, दिस, दीज, दैट और दोज। हम जानते हैं कि ये अल्फाज प्रोनाउंस भी हैं, और प्रोनाउंस की ये फॉर्म्स किसी भी सेंटेंस में हमेशा अकेली यूज़ होती हैं। लेकिन प्रोनाउंस के बरक्स डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को हम कभी भी तन्हा या अकेला यूज़ नहीं करेंगे। इनके साथ हम ज़्यादातर नाउन्स को यूज़ करते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई फील सॉरी फॉर दोज पीपल caught इन द फ्लड। मुझे सैलाब में फंसे हुए उन लोगों पर अफसोस है। अब यहाँ लफ्ज़ प्यूपल नाउन है, जबकि लफ्ज़ दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि एक वजह तो ये है कि ये क्वेश्चन विच वन का जवाब दे रहा है, यानी कि कौन से लोग, तो एडजेक्टिव दोज कह रही है कि वो लोग। इसके अलावा लफ्ज़ दोज जोर डाल रहा है लफ्ज़ प्यूपल पर, यानी कि अगर कहें कि कौन से लोग, तो लफ्ज़ दोज कहता है सैलाब में फंसे हुए वो लोग। लेकिन अगर हम दोज को प्रोनाउन के तौर पर यूज़ करें, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई फील सॉरी फॉर दोज caught इन द फ्लड। मुझे सैलाब में फंसने वालों के लिए अफसोस है। अब यहाँ जो लफ्ज़ दोज यूज़ किया गया है वो अकेला है, इसलिए हम बग़ैर किसी शक के इसे प्रोनाउन कहेंगे। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, टेक दिस कार हेयर एंड दैट कार ओवर बाय द ड्राइव वे एंड पार्क देम बोथ इन द लॉट। अब यहाँ जो लफ्ज़ दिस और दैट हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, जबकि कार नाउन है। क्यों? क्योंकि दिस और दैट लफ्ज़ कार पर जोर दे रहे हैं। इसके अलावा ये बात नोट कर लें कि जिस कार के साथ दिस को यूज़ किया गया है वो स्पीकर यानी कि बोलने वाले के करीब है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। इसी तरह जिसके लिए दैट को यूज़ किया गया है वो स्पीकर से दूर है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल है, आई डोंट अंडरस्टैंड विच पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट। और लास्ट एग्जांपल है, ही डजंट नो व्हाट शेड्यूल द ड्राइवर इज यूजिंग दिस वीक। अब यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस में हम लफ्ज़ विच और व्हाट के बाद नाउन्स को यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। अब हम बढ़ते हैं लिमिटिंग एडजेक्टिव्स की तरफ। स्टूडेंट्स, बहुत सी एडजेक्टिव्स को उन नाउन्स की शनाख्त या उन नाउन्स को नंबर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जिनके मैनी में वो इजाफा करते हैं। तकरीबन तमाम केसेस में लिमिटिंग एडजेक्टिव नाउन से पहले आती है। अब हम कॉमन लिमिटिंग एडजेक्टिव्स की एक लिस्ट को देखते हैं। हमने इस लिस्ट को टेबुलर फॉर्म में लिखा है, जिसकी एक साइड में लिमिटिंग एडजेक्टिव्स हैं तो दूसरी तरफ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले लिमिटिंग एडजेक्टिव्स में ए और एन शामिल हैं। मिसाल के तौर पर आ मैंगो और एन ऑरेंज। इसी तरह तीसरा लिमिटिंग एडजेक्टिव है दी। मिसाल के तौर पर दी हैमर, दी स्क्रू ड्राइवर्स। इसके अलावा लास्ट टू में हैं फ्यू और मैनी।
मिसाल के तौर पर फ्यू आइडियाज और मैनी कार्स। अब इन सभी एग्जाम्पल्स में हमने एडजेक्टिव की मदद से नाउन्स को नंबर दिए हैं और इसके अलावा हमने इन सभी एग्जाम्पल्स में लिमिटिंग एडजेक्टिव को नाउन से पहले यूज किया है। अब हम बढ़ते हैं एक और टेबल की तरफ। अब यहाँ भी हमने पहले की तरह नाउन्स के साथ लिमिटिंग एडजेक्टिव्स को यूज किया है, यानी कि एवरी से एवरी वीक, ईच से ईच पर्सन, बोथ से बोथ लाइट्स, सेवरल से सेवरल कार्ड्स, सम से सम केक, एनी से एनी विंडो और मोस्ट से मोस्ट पीपल। अब यहाँ भी हमने इन एडजेक्टिव्स को नाउन्स से पहले यूज किया है। स्टूडेंट्स, लिमिटिंग एडजेक्टिव्स में ए, एन और दी आर्टिकल्स के तौर पर भी जाने जाते हैं। ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, जिन्हें हम एक क्लास में एक गैर मखसूस चीज़ को रेफर करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉक्स, एन एप्पल। इसी तरह दी को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और हम इसे एक या एक से ज़्यादा मखसूस ख़ास चीज़ों को रेफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक क्लास में। मिसाल के तौर पर द बॉक्स, द एप्पल्स। अब जिस बॉक्स या एप्पल के साथ हमने ए या एन को इस्तेमाल किया है, वो बॉक्स और एप्पल एक गैर मखसूस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि जिस बॉक्स और एप्पल के साथ हमने दी को लगाया है, वो बॉक्स और एप्पल एक ख़ास क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। अब हम देखते हैं कि हम एडजेक्टिव्स को कंपैरिजन के तौर पर किस तरह इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव्स को हम दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के दरमियान, प्लेसेस के दरमियान या थिंग्स के दरमियान कंपैरिजन को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स को हम एक खूबी या खसूसियत के मुख्तलिफ दर्जों को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव फॉर्म बुनियादी लफ्ज़ होता है, जबकि कंपैरेटिव को हम सफिक्स ER या लफ्ज़ मोर को पॉजिटिव फॉर्म के साथ ऐड करके बना सकते हैं। इसी तरह सुपरलेटिव फॉर्म के लिए हम सफिक्स EST या लफ्ज़ मोस्ट का इजाफा करते हैं पॉजिटिव फॉर्म के साथ। अब हम बढ़ते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की तरफ। स्टूडेंट्स, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव, सेकंड है कंपैरेटिव, थर्ड है सुपरलेटिव। पॉजिटिव फॉर्म को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी के साथ मवाजना नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, केयरफुल, इनक्रेडिबल, प्राउड, फास्ट, फ्यू, ये ऐसी डिग्रीज हैं कि जिन्हें हम किसी के साथ कंपेयर करते वक्त इस्तेमाल नहीं करते। जब हम दो पर्सन्स के दरमियान, दो थिंग्स के दरमियान या दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोर केयरफुल, मोर इनक्रेडिबल, प्राउडर, फास्टर, फ्यूअर। अब हम देखते हैं लास्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी का मवाजना सबके साथ कर रहे होते हैं, और वो भी एक लिमिटेड एरिया में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी बच्चे का किसी के साथ मवाजना कर रहे हैं उसकी जहानत का एक क्लास में, तो क्लास एक लिमिटेड एरिया होगा। हम उसी लिमिटेड एरिया में सबके साथ मवाजना करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट केयरफुल, मोस्ट इनक्रेडिबल, प्राउडेस्ट, फास्टेस्ट, फ्यूवेस्ट। एक और बात नोट कर लें कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम आम तौर पर देन का इस्तेमाल करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम दी का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बढ़ते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स की तरफ। कंपाउंड एडजेक्टिव्स को आम तौर पर हाइफिनेटेड किया जाता है जब ये उन नाउन्स से पहले आते हैं जिन्हें ये मॉडिफाई कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये नाउन को फॉलो करते हैं, यानी कि नाउन
इन कंपाउंड एडजेक्टिव से पहले आ जाए तो तब ये हाइफिनेटेड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, शी वांटेड अ ब्लू ग्रे लिविंग रूम। अब यहाँ हमने लफ्ज रूम को एज अ नाउन कंपाउंड एडजेक्टिव्स के बाद यूज किया है, इसीलिए हमने कंपाउंड एडजेक्टिव्स को हाइफिनेटेड किया है। लेकिन अगर हम दूसरी एग्जांपल को देखें, शी इवन डाइड द कर्टेन्स ब्लू ग्रे। अब यहाँ नाउन कर्टेन्स कंपाउंड एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए हमने कंपाउंड एडजेक्टिव्स को हाइफिनेटेड नहीं किया। तीसरी एग्जांपल है दैट इज अ पास्ट ड्यू बिल। अब यहाँ नाउन बिल कंपाउंड एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए हमने पास्ट ड्यू को यानी कि कंपाउंड एडजेक्टिव को हाइफिनेटेड किया है। इसी तरह लास्ट एग्जांपल है द बिल इज पास्ट ड्यू। अब यहाँ हमने क्या किया है, नाउन बिल को कंपाउंड एडजेक्टिव पास्ट ड्यू से पहले यूज किया है, इसीलिए हमने कंपाउंड एडजेक्टिव्स को हाइफिनेटेड नहीं किया। अब हम बढ़ते हैं प्रीडिकेट एडजेक्टिव्स की तरफ। जब हम एक एडजेक्टिव को लिंकिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं तो वो एडजेक्टिव फेल की तकमील करता है और कहलाता है प्रीडिकेट एडजेक्टिव। लिंकिंग वर्ब्स में शामिल हैं फील, बिकम, सीम, गेट, इज, लुक। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि एडजेक्टिव वर्ब को मॉडिफाई करता है या उसके मैनी में इजाफा करता है, हरगिज नहीं। एडजेक्टिव तो सब्जेक्ट की कंडीशन को रेफर कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत दिखाई देती है। अब यहाँ लफ्ज ब्यूटीफुल वर्ब लुक्स की तकमील कर रहा है। इसके अलावा लफ्ज ब्यूटीफुल सब्जेक्ट शी की कंडीशन को रेफर कर रहा है कि जो शी है वो क्या है, ब्यूटीफुल है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है ही सीम्स अनहैप्पी, वो नाखुश दिखाई देता है। इज ही ऑल राइट, क्या वो ठीक है। अब यहाँ भी लफ्ज अनहैप्पी वर्ब सीम्स यानी कि दिखाई देना की तकमील कर रहा है। इसके अलावा ये सब्जेक्ट ही की कंडीशन को भी रेफर कर रहा है। इसी तरह लास्ट एग्जांपल है द वाटर इज गेटिंग हॉट, पानी गर्म हो रहा है। अब यहाँ भी पिछली एग्जांपल्स की तरह लफ्ज हॉट वर्ब गेटिंग की तकमील कर रहा है और सब्जेक्ट वाटर की कंडीशन को दिखा रहा है, रेफर कर रहा है कि पानी गर्म हो रहा है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।